आज मैं आपके लिए बाइबल से रूत की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आया हूँ। इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे रूत कौन थी और परमेश्वर ने रूत के जीवन में कैसे कार्य किया। यहूदा के बेतलहम नाम के एक जगह में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक पति, उसकी पत्नी और उनके 2 बेटे रहते थे। पति का नाम एलिमेलेक था और पत्नी का नाम नाओमी था और उनके बेटों का नाम महलोन और किल्योन था। ये लोग बेतलहम में रहा करते थे। तब कुछ समय बाद बेतलहम में अकाल पड़ा और अकाल पड़ने की वजह से खाने पीने की कमी होने लगी। तब नाओमी, उसका पति और उसके दोनों बेटे बेतलहम को छोड़ एक दूसरे नगर में गए जिसका नाम मोआब था। कुछ समय बाद नाओमी का पति मर गया और नाओमी अपने दोनों बेटों के साथ अकेली रह गई। वहाँ रहते हुए नाओमी के दोनों बेटों ने मोआब के स्त्रियों से विवाह किया जिनका नाम ओर्फा और रुत था। उनके वहाँ रहते हुए 10 वर्ष हो चुके थे, लेकिन उन 10 वर्ष के अंदर नाओमी के दोनों बेटे महलोन और किल्योन मर गए। फिर नाओमी अपने बहुओं के साथ अकेली रह गई। तब एक दिन नाओमी को पता चला कि यहोवा ने बेतलहम वासियों की सुधि ली है। तब नाओमी ने यह सोचकर कि अब मेरा यहाँ कुछ नहीं है, अपने देश वापस लौटने का निश्चय किया। तब नाओमी अपने दोनों बहुओं को लेकर अपने देश जाने के लिए निकल पड़ी। जब वह रास्ते में थे तब उसने अपने दोनों बहुओं से कहा कि तुम दोनों अपने अपने पिता के घर वापस चले जाओ, क्योंकि नाओमी अपने दोनों बहुओं से प्रेम करती थी और वह नहीं चाहती थी कि उसकी बहुएं जीवन भर बिना पति के रहें। तब उर्फा ने अपने सास की बात मान ली और वह वहां से अपने पिता के घर चली गई। लेकिन रूत ने नाओमी को नहीं छोड़ा। नाओमी ने रूत से कहा कि देख, उर्फा तो चली गई है, इसलिए तू भी उसके पीछे लौट जा। परंतु रूत ने नाओमी को उत्तर दिया कि देख, तू मुझसे यह ना कह कि मुझे छोड़कर चली जा, क्योंकि जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं भी जाऊंगी और जहाँ तू रहेगी वहाँ मैं भी रहूंगी, और जो तेरा परमेश्वर होगा वह मेरा भी परमेश्वर होगा। इसके बाद नाओमी और रूत बेतलहम में आ गए, लेकिन नाओमी के पास घर चलाने के लिए कुछ भी नहीं था। रूत ने नाओमी से कहा, मुझे खेत में जाने दे ताकि मैं अपने लिए कुछ भोजन एकत्रित कर सकूं। नाओमी ने उसे जाने दिया। तब रूत एक खेत में सीला बीनने के लिए पहुंच गई। वह खेत नाओमी के एक कुटुंबी बोवज का था। जब बोवज खेत में आया तो वह रूत को देखकर अपने सेवकों से पूछने लगा, यह स्त्री कौन है? तब उसके सेवकों ने बताया कि यह नाओमी के साथ है। तब बोवज ने रूत से कहा कि किसी दूसरे खेत न जाना, इसी खेत में गेहूं बटोरना। मैंने अपने जवानों को आज्ञा दी है कि वह तुझे तंग नहीं करेंगे। जब तुझे प्यास लगे तो यही का पानी पीना। इन सब बातों के कारण रूत ने बोवज से पूछा कि तूने मुझ पर इतनी दया क्यों की? तब बोवज ने कहा कि मुझे पता चला है कि तूने अपने पति के मृत्यु के बाद अपने सास को नहीं छोड़ा और तू उन लोगों के बीच आई है जिन्हें तू बिल्कुल भी नहीं जानती थी। यहोवा तुझे इसका पूरा पूरा प्रतिफल देगा। तब रूत ने उसको धन्यवाद दिया। कुछ देर बाद बोवज ने रूत को खाने के लिए बुलाया और अपने सेवकों से कहा कि इसे फूलों के बीच बीच में बिनने दो और कुछ और भी वहां गिरा दो और उस पर कोई दोष ना लगाओ। इसके बाद रूत ने जो कुछ बिना उसे वह अपने सास के पास ले गई। फिर नाओमी ने पूछा कि आज तूने कहाँ काम किया जो यह दया तुझ पर हुई? तब रूत ने बताया कि वह बोवज के खेत में काम करती है। तब नाओमी ने कहा, वह तो हमारा कुटुंबी है तथा उसे हमारी भूमि छुड़ाने का भी अधिकार है। तब नाओमी ने कहा, यह अच्छा है, तू उसी खेत में जाया कर। तब रूत अंत तक उसी खेत में जाती रही। इसके बाद नाओमी ने रूत से कहा कि मैं तेरे लिए कोई उत्तम मार्ग ढूंढती हूँ जिससे तेरा भला हो। उसने रूत से कहा कि जब रात में बोवज खलिहान में जाए तब तू वहाँ अच्छे वस्त्र पहनकर जाना, और जब वह खा पी चुके तब अपने आप को उस पर प्रकट करना। रूत ने वैसा ही किया जैसा उसकी सास ने कहा। वे वहाँ गई और उसके पाँव के पास चुपचाप लेट गई। जब आधी रात हुई तब बोवज ने उसे देखा और पूछा, तू कौन है? तब रूत ने कहा,
मैं तेरी दासी रूत हूँ। तो अपनी दासी को अपनी चादर ओढ़ा, क्योंकि तू ही हमारा भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। तब बोअज ने कहा, मैं तेरा छुटकारा अवश्य करवाऊंगा, क्योंकि तूने तेरी प्रीति पहले से अधिक दिखाई है। मत डर, तू जो कुछ कहेगी मैं करूंगा, क्योंकि तू एक भली स्त्री है। तब बोअज ने उससे कहा, मुझसे पहले एक और है जिसे तेरी भूमि छुड़ाने का अधिकार मुझसे पहले है। यदि वह तेरी भूमि को छुड़ाना न चाहे तो मैं शपथ खा के कहता हूँ कि तेरी वह भूमि मैं छुड़ाऊंगा। उसके बाद बोअज ने भोर के समय जो चादर रूत ओढ़ी हुई थी उसमें 6 नबुए जो नाप कर दिया, और वह अपने सास के पास चली गई। जब उसकी सास ने उससे पूछा कि है बेटी क्या हुआ, तब रूत ने कहा कि बोअज ने मुझे यह 6 नबुए जो ले जाने के लिए कहा, और यह शपथ भी खाई है कि आज मैं तेरा काम पूरा करके ही रहूंगा। उसके बाद बोअज अपनी शपथ के अनुसार उस छुड़ाने वाले के पास गया जो नाओमी का कुटुंबी था, और उस नगर के 10 वृद्ध लोगों को भी बुलाया और उस छुड़ाने वाले से कहा कि नाओमी की भूमि छुड़ाने का अधिकार सबसे पहले तेरे पास है। लेकिन उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने नाओमी की भूमि को छुड़ाने से इनकार कर दिया और यह अधिकार बोअज को सौंप दिया, क्योंकि इजरायली लोग मोआबियों से कोई रिश्ता नहीं रखते थे। इजराइल में यह प्रथा थी कि अगर कोई अपना छुड़ाने का अधिकार किसी दूसरे को देता था तो उसे अपने पैर की जूती उतारकर उस मनुष्य को देनी होती थी, जिससे उसकी बात सभी जनों के बीच में पक्की हो जाए। तब उस छुड़ाने वाले ने अपनी जूती उतार दी और उसे सब लोगों के सामने बोअज को दे दिया। उसके बाद बोअज ने रूत से विवाह किया और उससे उन्हें एक बेटा उत्पन्न हुआ, जिसका नाम नाओमी ने ओबेद रखा, जो दाऊद का दादा हुआ। इस तरह दोस्तों, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने के लिए मार्ग तैयार किया, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दाऊद के वंश से पैदा हुए। रूत की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम हमारी कठिनाइयों के बीच में भी परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में सोचने से कई ज्यादा बढ़कर काम करता है। हमारा परमेश्वर दुख के बदले कई गुना सुख देने वाला परमेश्वर है। आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही बाइबल की और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।